हे गाइस, माय नेम इज़ मृदुल श्रीवास्तव एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बीच में मैं काफ़ी टाइम से गायब था एंड आई एम रियली सॉरी, लेकिन फाइनली आई एम बैक। मैं फ्रीक्वेंटली वीडियो बनाता रहूँगा अच्छी फ्रीक्वेंसी के साथ। मैं ट्राई करूँगा कि हर हफ्ते एक वीडियो आ ही जाए। आई विल ट्राई माई बेस्ट। तो मुझे ट्विटर पे एक बच्चे की प्रॉब्लम आई है। उसने पूछा है कि इंग्लिश फ्लुएंटली कैसे बोलें, कि मैं जो है इंग्लिश बोलने की कोशिश करता हूँ लेकिन मैं अच्छी इंग्लिश नहीं बोल पाता। तो मैं ऐसा क्या करूँ कि जो है मैं अच्छी इंग्लिश बोलना सीख जाऊँ। तो मैंने सोचा कि बेहतर होगा कि मैं इसके ऊपर एक वीडियो बना दूँ यूट्यूब पर, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम है काफ़ी कॉमन है, स्पेशली इन इंडिया, स्पेशली इन नॉर्थ इंडिया एक्चुअली। तो बहुत सारे लोगों को शायद कुछ ना कुछ नया सीखने को मिल ही जाएगा आप लोगों को। तो मेक श्योर कि अगर आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम है, अगर आप चाहते हो कि मैं किसी सब्जेक्ट के ऊपर वीडियो बनाऊं, तो आप ट्विटर पे जाओ, मुझे फॉलो करो और मुझे डीएम करो अपनी प्रॉब्लम एंड आई विल मेक अ वीडियो ऑन इट। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। ओके, प्रॉब्लम आई है कि इंग्लिश कैसे बोलें, राइट? तो देखो यार, हम सभी को पता है कि आज के टाइम पे इंग्लिश बोलना कितना इम्पॉर्टेंट हो गया है, काफ़ी नेसेसरी है ये। आई मीन हम किसी भी इंटरव्यू में जाते हैं, वहाँ पे इंग्लिश ही बोलना पड़ता है। अच्छे इंप्रेशन के लिए इंग्लिश कितनी इंपॉर्टेंट हो गई है हम सभी को पता है। लेकिन आपको पता है कि मतलब महंगे महंगे कॉन्वेंट स्कूल्स में पढ़ सके इतनी अच्छी किस्मत हर किसी की नहीं होती। इंडिया में ज़्यादातर लोग फाइनेंशियली उतने स्ट्रांग नहीं होते। काफ़ी ज़्यादा बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल्स में ही पढ़ना पड़ता है, उसी में ही काम चलाना पड़ता है। एंड वहाँ पे पढ़ाई कैसी होती है ये आपको भी पता है, मुझे भी बहुत ही अच्छी तरीके से पता है। वहाँ पे हमने देखा है, यहाँ ना इंग्लिश छोड़ो कुछ भी वहाँ पे नहीं पढ़ाते। वहाँ पे मतलब यू नो व्हाट्स देयर। तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है ये। क्या हमको इंग्लिश बोलना सीखना चाहिए? यस, it is very important for you to learn and speak English in these times। अगर आपको अच्छा करियर चाहिए तो आपको इंग्लिश बोलना सीखना ही पड़ेगा। हिंदी या जो भी आपकी नेटिव लैंग्वेज है, सिर्फ उससे काम नहीं चलेगा। आपको इंग्लिश बोलना सीखना ही पड़ेगा, चाहे जो भी सिनेरियो हो। तो मतलब इंडिया में ये काफ़ी कॉमन प्रॉब्लम है कि ज़्यादातर इंडियंस बहुत फ्लुएंट इंग्लिश बोल नहीं पाते, बल्कि लेकिन उनको इंग्लिश आती है। वो इंग्लिश लिख लेंगे, इंग्लिश पढ़ लेंगे, इंग्लिश समझ जाएंगे। उनको आप कोई सेंटेंस दे दो तो वो इंग्लिश में ट्रांसलेट भी कर देंगे। लेकिन जब बात आती है इंग्लिश बोलने की किसी के सामने, तो मतलब हमको कुछ हो जाता है। हम क्या कह सकते हैं, परफॉर्मेंस एंजाइटी या ऑडियंस क्राउड एंजाइटी या स्टेज फ्राइट, जो भी आप इसको कहना चाहो कह सकते हो। लेकिन जब परफॉर्म करने की बारी आती है, इंग्लिश को बोलने की बारी आती है, तो हम अटकने लगते हैं, हम उतने फ्लुएंटली बोल नहीं पाते। बल्कि अगर हम अकेले कमरे में इंग्लिश बोलने की कोशिश करें अकेले में, तो हम बहुत अच्छी, कभी कभी बहुत ही अच्छी इंग्लिश निकल जाती है, बहुत ही अच्छे से हम इंग्लिश बोल लेते हैं। लेकिन जब किसी के सामने इंग्लिश बोलने की बारी आती है तो वहाँ पे मामला डगमगा जाता है। देखो एक्चुअली प्रॉब्लम पता है क्या है? प्रॉब्लम है कहाँ पे? सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि प्रॉब्लम आ कहाँ रही है, इस प्रॉब्लम का ओरिजिन क्या है। तो हम इंडियंस चाहते हैं, बहुत सारे बच्चे हैं जो इंग्लिश नहीं बोल पाते, हम चाहते हैं कि हम बहुत अच्छी इंग्लिश बोलें। प्रॉब्लम यह है कि हम इंग्लिश बोलते नहीं है। मैं आपको एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल देने की कोशिश करता हूँ। फर्ज करो कि आपको क्रिकेट खेलना सीखना है, आप क्रिकेट में बहुत अच्छे खिलाड़ी बनना चाहते हो, तो आपको क्या करना चाहिए? या तो आप क्रिकेट के ऊपर किताबें पढ़ो, या फिर आप दूसरों को क्रिकेट खेलते हुए देखो, या टीवी पे क्रिकेट के मैचेस देखो। ये सारी चीज़ें आपके किसी काम नहीं आएंगी। जानते हो क्या चीज़ आपके काम आएगी? अगर आपको क्रिकेट खेलना सीखना है तो आपको बल्ला उठा के मैदान में उतरना पड़ेगा और आपको वहां मैदान में क्रिकेट खेलना पड़ेगा, तभी आप क्रिकेट सीखोगे। हम इसी तरह हम चाहते हैं कि हम इंग्लिश बोलना सीखें, इंग्लिश बहुत ही फ्लुएंटली बोले, लेकिन क्या हम इंग्लिश बोलते हैं? हम कितना इंग्लिश बोलते हैं? नहीं बोलते।
लेकिन फिर भी हम अज्यूम करते हैं कि काश हम इंग्लिश बोलना सीख जाएं। देखो कोई भी स्किल, सिर्फ इंग्लिश ही नहीं, कोई भी स्किल आप तभी सीख पाओगे जब आप उसको करोगे। चाहे आप भले उस चीज के ऊपर 50 किताब पढ़ लो, वो सारी किसी काम नहीं आएगी। आप उस स्किल को तभी सीख पाओगे जब आप उसको रियल लाइफ में करोगे। इंग्लिश आपको सीखना है तो आपको इंग्लिश बोलना पड़ेगा। एंड ऑब्वियस सी बात है कि जब आप शुरू में इंग्लिश बोलोगे तो अच्छी इंग्लिश नहीं निकलेगी, बहुत खराब इंग्लिश बोलोगे शुरू में। जब आप शुरू में क्रिकेट खेलोगे तो ऑब्वियसली शुरू में चौके छक्के नहीं लगेंगे, आप 0 पे आउट हो जाओगे शुरू में। लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करते रहोगे तो आप उस चीज में अच्छे हो जाओगे। हम सभी को पता है कि कोई भी इंसान माँ के पेट से कुछ सीख के नहीं आता। सब लोग पैदा होते हैं, इस दुनिया में आते हैं, उसके बाद ही कुछ सीखते हैं। जो भी उनको आता है उन सभी चीज़ों को उन्होंने कभी ना कभी सीखा है। जो भी इंसान, एल्बर्ट आइंस्टाइन बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, लेकिन लाइफ में कभी ना कभी उन्होंने साइंस पहली बार पढ़ी होगी। तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि पहली बार में ही उन्होंने नेल कर दिया हो उसे, ऐसा तो नहीं हो सकता, है ना। विराट कोहली एक बहुत ही अच्छा क्रिकेटर है, लेकिन सोचो कि जब उसने अपनी लाइफ में पहली बार क्रिकेट खेला होगा, जब वो छोटा था, तो क्या वो पहली बार में ही चौके छक्के मारने लगा होगा? नहीं, पहली बार में उसने खराब ही खेला होगा, प्रैक्टिस कर करके वो अच्छा बना है। समझ रहे हो ये चीज मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं? अगर आपको इंग्लिश बोलना सीखना है तो लोग बहुत सारे आपको एडवाइस देंगे कि तू भाई इंग्लिश फिल्में देख, तू ये कर, तू कोचिंग ज्वाइन कर, तू ये कर ले, वो कर ले। लेकिन एक्चुअली में आप इंग्लिश बोलना तभी फ्लुएंटली सीख पाओगे जब आप इंग्लिश बोलोगे। और आज शुरू में ये बात हमेशा ध्यान रख लेना कि शुरू में अच्छी इंग्लिश नहीं निकलेगी, और ये सोच के डीमोटिवेट हो जाते हैं लोग कि शुरू में अच्छा नहीं हो रहा है तो यार छोड़ो फिर। अरे भाई शुरू में तो अच्छा होगा ही नहीं ना, शुरू में कैसे अच्छा हो जाएगा? तो दोस्त, अगर आपको इंग्लिश बोलना है, ये जो प्रॉब्लम है ना, इसका सिर्फ एक ही सोल्यूशन है कि आप इंग्लिश धड़ाधड़ बोलो, धुआंधार बोलो, गलत बोलो, उठपटांग बोलो, कोई बात नहीं, लेकिन इंग्लिश बोलो। हो सकता है लोग आपका मजाक भी उड़ाएं, हो सकता है आपके दोस्त आप पे हंसें, लेकिन देखो पूरी जिंदगी की सक्सेस पाने के लिए अगर आपको 5 मिनट अपनी बेइज्जती भी करानी पड़े तो क्या प्रॉब्लम है? ठीक है, करा लो भाई। पूरी लाइफ का सक्सेस आपको मिलेगा, सिर्फ 5 मिनट की इंसल्ट करा लो, क्या प्रॉब्लम है उसमें? कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जो लोग आप पे आज हंसेंगे कल आपकी तारीफ भी करेंगे, और कल आपसे पूछेंगे कि भाई तूने कैसे किया, मुझे भी सिखा दे। ये सेम लोग यही का बात कहेंगे, ठीक है। तो आप ये मत सोचना कि मैं खराब इंग्लिश बोलूंगा, मैं टूटी फूटी इंग्लिश बोलूंगा तो लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे, मुझ पे हंसेंगे। क्योंकि देखो, अगर तुम ये इस चीज की फिक्र करोगे कि लोग तुम्हारे बारे में क्या सोच रहे हैं ना, तो फिर तो तुम लाइफ में कुछ सीख ही नहीं सकते कभी। दूसरों की परवाह करोगे तो फिर कभी कुछ नहीं सीख पाओगे। तुम्हें इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि लोग तुम्हारे बारे में क्या सोच रहे हैं, ठीक है। तुम वो करो जो जरूरी है। लोग तुम पे शुरू में शायद हंसे, लेकिन तुम्हें इस चीज के बारे में कोई ज्यादा सोचने की बात नहीं। तुम प्रैक्टिस कर रहे हो, और तुमको पता है कि बहुत सारी वेस्टर्न कंट्रीज में जहाँ पे इंग्लिश नेटिव लैंग्वेज है, जहाँ पे बोली जाती है, वहाँ पे भी मोर देन 50% लोग गलत इंग्लिश बोलते हैं। इट्स ऑल अबाउट कॉन्फिडेंस। जैसे जैसे तुम कॉन्फिडेंस बिल्ड करोगे, इंग्लिश में अच्छे हो जाओगे। यही होता है ना, जब तुम अकेले कमरे में कोई चीज करते हो तो बहुत अच्छे से कर लेते हो, लेकिन जब किसी के सामने करने की बारी आती है तो स्टेज फ्राइट, एंजाइटी हो जाती है, तब नहीं हो, अटकने लगते हो तुम। स्टेज फ्राइट कहते हैं इसे, परफॉर्मेंस एंजाइटी या स्टेज फ्राइट जो भी है। तो ये तभी होगा जब तुम प्रैक्टिस करोगे। कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है। इंग्लिश इज ऑल अबाउट कॉन्फिडेंस। जितना ज्यादा तुम कॉन्फिडेंस बिल्ड करोगे उतना ज्यादा फ्लुएंट तुम होगे। और आपको ना एक बहुत अच्छा सा एक ट्रिक बताता हूँ इंग्लिश सीखने के लिए।
और ये मैं 100% गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि ये तुम्हारे काम आएगा, बिल्कुल आएगा। देखो तुम्हारे दोस्त तो होंगे ही, ठीक है, तुम कोई एक दोस्त पकड़ लो अपना, जो भी तुम्हारा जो बेस्ट फ्रेंड हो, उसके साथ बातचीत कर लो तुम कि हम रोज एक दूसरे से 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा रोज एक दूसरे से बात करेंगे, लेकिन हम सिर्फ इंग्लिश में बात करेंगे। समझ रहे हो? इससे क्या होगा कि आपकी अच्छी प्रैक्टिस बनेगी इंग्लिश बोलने की। लेकिन एक बात ध्यान रखना कि आपको ये चीज रोज करनी है, एक भी दिन मिस नहीं करना। भले 5 ही मिनट करो, टाइम नहीं है 2 ही मिनट कर लो, लेकिन रोज करो। अपने दोस्त से आपको बातें करनी है, दोस्त से बातें ही करते हो ना तुम, लेकिन तुम्हें जो भी बात करनी है, मेक श्योर जो भी तुम रैंडम बातचीत दोस्त से बकचोदी ही करते हो ना, बकवास ही करते हो दोस्त से, बस तुमको वही करना है, वही सेम चीज करनी है तुमको, लेकिन सिर्फ इंग्लिश में बोलना है तुमको। इससे तुम्हारी भी इंग्लिश अच्छी हो जाएगी, उसकी भी हो जाएगी, दोनों के लिए बेनिफिशियल है ये। लेकिन रोज करना है तुमको। देखो हो सकता तुम्हारे पास टाइम ना हो, तुम्हारे पास टाइम ना मिले, कोई बात नहीं, 2 ही मिनट करो, 2 मिनट तो होंगे ना तुम्हारे पास, 5 मिनट तो होंगे ना। दूसरी टिप, देखो ये टिप ऐसी है कि देखो अगर तुम कर सकते हो तो करो, अगर नहीं भी कर सकते तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। चाहो तो कोशिश करो कि तुम एक अच्छे इंग्लिश स्पीकिंग जो कोचिंग वगैरह होती है, अगर कोशिश करो कि उनको ज्वाइन करने की, क्योंकि वहाँ पे इंग्लिश हम वो लोग वहाँ पे ना ग्रुप में इंग्लिश बोली जाती है, वो लोग ग्रुप में इंग्लिश की प्रैक्टिस करवाते हैं। वहाँ पे और भी बच्चे तुम्हारे जैसे, तुम्हें और भी बच्चे मिलेंगे जो इंग्लिश बोलने वहाँ पे आए हैं, तो वहाँ पे तुम्हारी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो वो भी एक अच्छा ऑप्शन है। देखो अगर तुम कर सकते हो, अगर तुम वहाँ की फीस वगैरह अफोर्ड कर सकते हो तो डेफिनेटली तुम ट्राई करो, ठीक है। एक और बहुत ही अच्छी टिप जो तुम्हारे बहुत ही काम आएगी वो ये है कि तुम मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। देखो अगर तुमको ये वीडियो थोड़ी बहुत 1% भी अगर तुमको ये वीडियो हेल्पफुल लग रही है, कि अगर तुमको थोड़ा सा भी कुछ नया सीखने को मिला है, तो तुम मुझे सब्सक्राइब कर सकते हो। मैं इतना तो डिजर्व करता ही हूँ, कम ऑन। और तुम लाइक भी कर देना, मुझे ट्विटर पे ज़रूर फॉलो करना है, ठीक है, कम ऑन। इतना तो मेरे लिए कर ही सकते हो, मैं तुम्हारे लिए इतना कुछ कर रहा हूँ, है ना। एक बात हमेशा याद रखना कि तुम्हें कंसिस्टेंट, पहली चीज़ तुमको कंसिस्टेंट रहना है, ठीक है। जो भी करो तुम रेगुलरली करो, ठीक है। ऐसा नहीं कि तुमने एक दिन में 7 घंटा कर लिया, फिर अगले 6 दिन तुमने बिल्कुल भी नहीं किया, वो बेकार है। इससे बढ़िया तुम 1-1 घंटा रोज करो 7 दिन, ये ज्यादा बेटर होगा। तो एक तो तुम्हें कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखनी है। दूसरा, लोग तुम्हारे बारे में क्या सोच रहे हैं, तुम पे हंस रहे हैं, तुम्हारा मजाक उड़ा रहे हैं, इस चीज से तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए दोस्त, ठीक है। कोई 0% तुम्हें बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए। दूसरा, तीसरा, और ऑब्वियसली इसमें टाइम लग सकता है, तो तुम्हें पेशेंट होना पड़ेगा, पेशेंस रखनी पड़ेगी तुम्हें, ठीक है। ऐसा नहीं कि तुम 2 दिन बोलोगे तो तुम सोच रहे हो कि तीसरे दिन सीख जाओगे, ऐसा नहीं होने वाला। तुमको 6 महीने भी लग सकते हैं, तुम्हें 1 साल भी लग सकते हैं, वो तुम्हारी लर्निंग कैपेबिलिटी पे डिपेंड करता है कितना टाइम लगेगा। लेकिन हाँ, ये मत सोचना कि बहुत रैपिडली तुमको रिजल्ट देखने को मिल जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। धीरे धीरे होगा, एक एक ईंट धीरे धीरे जब लगती है एक के ऊपर एक, तब जाके घर बनता है। ऐसा नहीं कि एक पूरा घर आके रख दिया तुमने जमीन पे, ऐसा नहीं होता। एक एक छोटी छोटी ईंटों से घर बनता है। बड़ी बड़ी ईंटें रख के 4 बड़ी सी दीवार नहीं बनाई जा सकती, छोटी छोटी ईंटों से ही दीवारें बनती है। तो ये चीज़ हमेशा याद रखना कि ऐसा एक्सपेक्ट मत करना कि तुमको रिजल्ट बहुत जल्दी देखने को मिले। लोग हमेशा गलती यही करते हैं, वो सोचते हैं कि मैं करूँगा और बहुत जल्दी वो सोचते हैं कि मुझे रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। जब उनको जल्दी रिजल्ट देखने को मिलता नहीं है तो वो डिसअपॉइंट हो जाते हैं, फिर वो उस चीज़ को करना ही छोड़ देते हैं। ये नहीं करना है आपको, ठीक है। तो कंसिस्टेंसी रखनी है, दूसरों से तुमको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तीसरा, तुम्हें पेशेंस रखना होगा, समझ रहे हो। और ये सारी चीज़ें करने के बाद धीरे धीरे तुम्हारा कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें धीरे धीरे होती हैं, एकदम से नहीं हो जाती, ठीक है। तो ट्राई योर बेस्ट और आज ही से करना शुरू कर दो, ठीक है। ओके गाइस, थैंक यू सो मच। ये वीडियो सब
इतनी ही लंबी रखते हैं। इससे ज़्यादा और भी बहुत कुछ मैं बता सकता हूँ, लेकिन ये सारी मेन जो चीज़ें हैं वो तुमको मैं बता चुका हूँ। ऐसे ही तुमको आज से ही इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दो, एंड आई प्रॉमिस कि अगर तुम सारी चीज़ें अच्छे से फॉलो करोगे तो तुम बहुत ही अच्छी इंग्लिश बोलना सीख जाओगे। जैसे तुम फिल्मों में देखते हो, हॉलीवुड एक्टर्स को इंग्लिश बोलते हुए देखते हो, तुम उससे भी अच्छी इंग्लिश बोलना सीख जाओगे। समझ रहे हो? तो अगर तुम्हारी कोई प्रॉब्लम है, अगर तुम चाहते हो कि मैं किसी चीज़ के ऊपर वीडियो बनाऊं, तो मुझे तुम ट्विटर पे फॉलो करो और मुझे डीएम कर दो। मैं उस प्रॉब्लम के ऊपर एक वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूँगा, है ना? तो थैंक यू सो मच गाइस, बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे एट होम, बाय।